नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा। नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। मेरे भाई ये सम्राट चौधरी क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा। नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है। इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूँ। बिहार की चिंता हो यह जरूर हम लोग समर्थन चाहेंगे। मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार जी, मैं 3 यात्रा उनके साथ किया साथी। प्रगति यात्रा, उसके बाद एनडीए के चुनाव के पहले हम लोग यात्रा में गए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ मैं यात्रा में रहा। और जब समृद्धि यात्रा, जब वो राज्यसभा के सदस्य के नॉमिनेशन कर लिया उन्होंने और जब निर्वाचित भी हो गए, तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के बीच में हम जाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया था उसके बीच में जाकर, और तब उन्होंने कहना शुरू किया कि यही लोग बिहार देखेंगे। हम लोगों को कहा कि आप लोगों को बिहार देखना है और मैं दिल्ली रहूंगा। दिल्ली से बिहार का हक बिहार को दिलाने का काम करूंगा सर। और नीतीश कुमार जी को कौन हटा सकता है? कोई गलतफहमी में मत रहिए। नीतीश कुमार जी को कभी कोई ना राजनीति से हटा सकते हैं, ना कोई दिल से हटा सकते, क्योंकि नीतीश कुमार जी इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। हम लोग सोचते थे कि कैसे ये डिसीजन ले रहे हैं। मैं उनका सेकेंड नंबर था, मैं जान रहा था। पार्टी ने उस समय हमको नहीं कहा था कि हम मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी ने जब निर्णय लिया तब मुझे पता चला। लेकिन वो जब कहते थे कि आप लोग को संभालना है बिहार, हम लोग को आश्चर्य लगता था कि जो व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री है और लगभग 50 साल से राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में जी रहे हैं, ये सत्ता छोड़ रहे हैं। और कई बार यहां पर कई कैबिनेट के साथी हैं हमारे, आप पूछिएगा अकेले में, सबको लगता था जब वो लास्ट कैबिनेट कर रहे थे और कहे कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो सबको लगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति थी कि आज सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री है। इससे मैं कभी डिफर नहीं करता हूं। इसलिए साथियों, लगातार बिहार के विकास के लिए ही काम करना है। हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। बिहार के विकास की बिहार की समृद्धि के लिए काम करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूत करना है। कई लोगों ने काम किया इसके ऊपर। नीचे ब्लॉक से लेकर ब्लॉक, अनुमंडल, जिले में कैसे लोग वहां से ट्रांसफर करने की व्यवस्था को समाप्त करना है। वहीं लोग रहे, यहां आने की जरूरत नहीं है। यहां तो पीएमसीएच पूरे प्रदेश से रिसर्च के साथ साथ यहां पर इलाज करने का काम किया जाता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था करनी है कि जिले में यदि कोई बीमार पड़े तो अगले 2-3 दिनों तक जिले में ही रहकर उसका इलाज हो सके। साथियों, यह व्यवस्था खड़ा करना। और अभी हम लोग जुलाई के माह में सभी प्रदेशों में, सभी प्रखंडों में यह निर्णय था हम लोगों का कि हम लोग जब चुनाव में जा रहे थे, एनडीए के घोषणा पत्र में हम लोगों ने तय किया था कि उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हम लोग सभी प्रखंडों में 1-1 डिग्री कॉलेज खोलेंगे। जो 208 डिग्री कॉलेज बिहार सरकार ने तय कर दिया है और 1 जुलाई के बाद किसी दिन भी उसको चालू करने का काम बिहार की सरकार करेगी। किसानों के आय के लिए लगातार कृषि रोड मैप 1, 2, 3 लगातार इसकी बैठकें चलती रही। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रहा है कि जिस बिहार में लोग पानी से डरते थे, लोग कोसी से डरते थे, अभी बीच के कालखंड में जब दिल्ली में सांसदों के लिए नया भवन बन रहा था, तो मैंने एक नाम प्रस्ताव किया, कोसी। तो लोगों ने गूगल पे सर्च किया तो कहा कि ये तो अभिशाप है। हमने कहा कि अब अभिशाप नहीं है,
इसलिए नहीं है कि जिस बिहार, उत्तर बिहार में बिहार के लिए कृषि योग्य जमीन 10 लाख हेक्टेयर जमीन था, आज उसी कोसी और कई नदियों को, इसके पानी को कंट्रोल करके आज लगभग 22 लाख हेक्टेयर जमीन कृषि योग्य हो गया, जो दुगना है। इसलिए अब कोसी अभिशाप नहीं है, कोसी को वरदान बनाना है, और कोसी वरदान बन रहा है धीरे। और 2024 में आपने देखा कि अभी तक का सबसे अधिक पानी कोसी में नेपाल के तराई से आया, और पूरी तरह बिहार में मात्र 156 गांव में जो रिवर साइड थे उसमें सिर्फ पानी आया। 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए, 6,48,000 क्यूसेक पानी छोड़े गए।